हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सावन व्रत कथा अध्याय 10। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऐसे में इस दौरान शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही श्रावण मास में सावन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। सावन मास के इस कथा के 10वें अध्याय में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भीत पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह की भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए और उसी भोग को स्वयं भी पाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को अति प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान आदि करना चाहिए और उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है और धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर नृसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काली उड़द, काला कम्बल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि को प्रसन्न करने के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न होएं। तदंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने जाते हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिएगा। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल धारण किए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्याधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगुरुका गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी अति प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे दुष्श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र प्रदान करने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए।
आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा करिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और एकाग्रचित्त होकर इस विधि विधान से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर लेश मात्र भी कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नौवें तथा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुँचाता है। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूँगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आंक की मालाओं से, मदार पुष्प की मालाओं से, बटक के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य को प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेगपूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। सप्तम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। तो इस प्रकार भक्तों, हमारे भगवान भोलेनाथ हमारे शिव जी श्री सनत कुमार जी से श्रावण मास के 10वें अध्याय का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको ये कथा जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आप सभी का मंगल हो, आप सब पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।